अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। असर नमाज के अंदर कितनी रकात हैं, असर नमाज की नीयत कैसे की जाएगी और असर की नमाज का वक़्त कब तक होता है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ असर की नमाज का तरीका और उसकी नीयत। तो सबसे पहले आप ये सीखें, असर नमाज के 4 फ़राइज़ हैं। अगर आप सुन्नतें भी पढ़ना चाहते हैं जो कि गैर मुअक्कदा हैं, उसका भी अल्लाह ताला आपको अजर देंगे। तो इस तरह 8 रकातें हो जाएंगी। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो उसकी भी इजाज़त है, क्योंकि वो सुन्नतें हैं जो फ़र्ज़ से पहले हैं वो गैर मुअक्कदा हैं। और असर की 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले नीयत की जाएगी। नीयत इस तरह से की जाएगी, एक बात याद रखें कि नीयत नाम है दिल के इरादे का। जो आप मस्जिद आए हैं, किस नीयत से आए? नमाज पढ़ने की नीयत से आए हैं, तो लिहाजा आपकी इतनी नीयत काफ़ी हो जाएगी। अलबत्ता उलमा फरमाते हैं कि किसी भी नमाज की मुकम्मल नीयत करना ये मुस्तहब है। तो सबसे पहले नीयत करेंगे। नीयत इस तरह से करेंगे, नीयत करता हूँ मैं 4 रकात फ़र्द असर की, मुँह मेरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते ही सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे और साथ में कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे। इस तरह हमारी 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। और अब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, तो अब सना नहीं पढ़ेंगे, ना सना पढ़ेंगे ना औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्द शरीफ शुरू करेंगे और साथ में कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे। तो उसके बाद तशहुद की हालत में बैठ के अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक पढ़ेंगे और हमारी 2 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद तीसरी रकात के लिए उठेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू में चले जाएंगे, क्योंकि इसके साथ सूरत नहीं मिलाई जाएगी, क्योंकि ये फ़र्ज़ हैं। 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं हम असर की। तो फ़राइज़ के जो 4 रकातें जितने भी हैं फ़राइज़, उनकी आखिरी 2 रकात में कोई भी सूरत नहीं पढ़ी जाती। लिहाजा सूरत पढ़े बग़ैर रुकू में जाएंगे, दोनों सजदे करेंगे। तो इस तरह हमारी 3 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी। अब चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे और रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और उसके बाद तशहुद की हालत में अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और कोई सी दुआ पढ़ के दाएं तरफ सलाम फेर देंगे, फिर बाईं तरफ सलाम फेर देंगे। इस तरह हमारी 4 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी। और दूसरी बात कि असर की नमाज का वक़्त कब तक होता है, तो असर की नमाज का जो वक्त है वो गुरूब आफ्ताब तक होता है। जब तक तो सूरज खड़ा है आप असर की नमाज पढ़ सकते हैं। अगर सूरज गुरूब हो गया तो अब असर की नमाज का वक़्त ख़त्म हो गया। उलमा फरमाते हैं कि असर की नमाज में इतनी ताख़ीर करना कि सूरज की रंगत में तग़य्युर आ जाए और सूरज गुरूब होने लगे, तो इस हालत में असर की नमाज पढ़ना मकरूह है। बिला ज़रूरत इस तरह करना मकरूह है। अलबत्ता आप किसी सफ़र की वजह से, किसी उज़र की वजह से, किसी मसले में फंस गए थे, उस वजह से आपकी अगर नमाज में ताख़ीर हो गई तो फिर इसकी गुंजाइश है। अलबत्ता जानबूझकर इतनी ताख़ीर करना, इतनी मौखर करना कि सूरज की रंगत में तग़य्युर आ जाए, तो ये इस तरह नमाज में ताख़ीर करना मकरूह है। तो ये तरीका था असर की नमाज का। यकीनन आपको मेरी तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीनी मसाइल समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।